बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान साइंस बाय मेहमान। आज जो 9th क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है सेंट्रियोल। अच्छा, सेंट्रियोल्स के बारे में आपकी बुक में लिखा है कि सेंट्रियोल जो है ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और इस तरह से प्रोटिस्टा के सेल्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल जो है वो मौजूद नहीं होता, वो ना तो प्रोकैरियोट्स की बॉडी के अंदर मौजूद होता है, उसके सेल के अंदर मौजूद होता है, ना ही आपके पास फंजाई की बॉडी में ऐड होता है, मौजूद होता है, और इसी तरह से ना ही हमारे पास प्लांट सेल्स के अंदर ये मौजूद होता है। तो सेंट्रियोल जो है ये सिर्फ मौजूद होता है एनिमल सेल्स के अंदर और प्रोटिस्टा के अंदर। अच्छा, ये सबसे पहले अगर देखा जाए कि ये जो सेंट्रियोल है ये कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? ट्यूबुलर प्रोटीन का नाम देते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर के ऊपर लेके आऊँ, यहाँ पर मैंने इसका जनरल सा एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है। तो ये एक सेंटर के अंदर एक आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये आगे चल के हमारे पास टोटल ये कितने बन रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ये ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। अब ट्रिपलेट्स किसे कहते हैं? ये मैंने हर एक के साथ 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, हर एक के साथ आपको 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रही है। अब अगर इधर मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाया है, ये इस तरह से करके हमारे पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इकट्ठी जब होती हैं तो इसको हम एक नाम देते हैं और इसका नाम क्या है? ट्रिपलेट। तो ये 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमारे पास ट्रिपलेट्स होता है। और ये कितने ट्रिपलेट्स हैं? टोटल 9 ट्रिपलेट्स हैं। तो हम इधर इसको लिख सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इसके कितने ट्रिपलेट्स हमारे पास होते हैं? इधर हमारे पास 9 ट्रिपलेट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स जब मिलते हैं तो ये मिलकर हमारे पास एक सेंट्रियोल बनाते हैं। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो मैंने इसको एक और तरह से ड्रा किया। यहाँ पर ये एक सेंट्रियोल है और ये हमारे पास दूसरा सेंट्रियोल है। अब ये दोनों सेंट्रियोल जो हैं एक दूसरे के साथ राइट एंगल से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं या अटैच होते हैं। राइट एंगल मीन क्या है? 90 का इनके दरमियान में एंगल होगा। और जब ये दो सेंट्रियोल आपस में मिलते हैं तो इस दोनों सेंट्रियोल के मिलने से जो हमारे पास नाम बनता है इसको हम नाम क्या देते हैं? सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। जब दो सेंट्रियोल मिलेंगे तो मिलकर जो हमारे पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम क्या नाम देंगे? सेंट्रोसोम का नाम देंगे। अच्छा, अब यही जो सेंट्रोसोम है जब सेल के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस होना होता है, यही सेंट्रोसोम अपनी डुप्लीकेशन करेगा, मतलब अपनी कॉपी तैयार करेगा। एक सेंट्रोसोम ये है, एक अपने साथ एक और सेंट्रोसोम को तैयार करवाएगा। और ये जो सेंट्रोसोम है, फर्ज करें हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेंट्रोसोम ये है और इसी तरह से दूसरा सेंट्रोसोम जो है वो हमारे पास ये है। तो ये सेल है और सेल के अंदर ये क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस होता है, क्योंकि जो सेल डिवीजन हो रही है तो पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस ने डिवाइड होना है, उसके बाद फिर किसने डिवाइड होना है? सेल। तो ये न्यूक्लियस की बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं सेंट्रोसोम, और फिर एक जो सेंट्रोसोम है वो मूव करके इस साइड के ऊपर आ जाएगा और इसी तरह से ये वाला जो सेंट्रोसोम होगा ये मूव करके दूसरे पोल्स के ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स के ऊपर चले जाएंगे। तो एक जो सेंट्रोसोम है इसको हम ये भी कह सकते हैं पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ये भी पेयर ऑफ सेंट्रियोल है और ये भी हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ सेंट्रियोल। अब ये क्या करते हैं? ये जो हमारे पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल या ये जो एक सेंट्रोसोम है, ये जैसे ही सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये अपने सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर को बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो मैंने ब्लैक कलर से आपको दिखाई हुई है इनको हम क्या बोलते हैं? इनका नाम है जी स्पिंडल फाइबर। तो ये हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाती है? स्पिंडल फाइबर बनना शुरू। और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये जाके आगे किसके साथ अटैच हो जाती हैं? क्रोमोसोम्स के साथ। अब ये जो आपको मैंने ग्रीन कलर से इधर जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं इनको हम क्या नाम देंगे? इनका नाम है क्रोमोसोम्स।
तो ये क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और जब ये इसके साथ अटैच होते हैं तो ये दोनों सेंट्रोसोम अपने अपने पोल की जानब स्पिंडल फाइबर से पकड़, स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल्स की तरफ पकड़ कर क्या करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। जब ये खींचेंगी तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं दो फाइबर, आप समझने के क्रोमाटिड क्रोमाटिन फाइबर से मिलकर बने होते हैं, तो ये दोनों क्रोमाटिन्स क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। अगर इन दोनों को मैं इधर इकट्ठा करके आपको दिखाऊं, हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक क्रोमाटिन है और इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, दूसरी क्रोमाटिन। अब ये दोनों मिलेंगे तो ये इस तरह से मिलकर आपके पास क्या बन रहा है, एक क्रोमोसोम बन रहा है। तो यहाँ पर जब ये क्रोमोसोम्स को इधर से ये वाला सेंट्रोसोम खींच रहा होगा, इसी तरह से इस साइड से ये वाला सेंट्रोसोम खींच रहा होगा, तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्रोमाटिन्स की अलग-अलग हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा दरमियान से। तो आधा जो है आप समझे क्रोमोसोम्स इधर आ गया और आधा क्रोमोसोम इधर आ गया, और ये इसको खींचते जाते हैं और इधर ही हमारे पास फिर क्या होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो जैसे ही अपनी जानब को अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की जानब को इसको खींचते जाएंगे और इस तरह से दरमियान से आपके पास जो न्यूक्लियस है ये क्या हो जाएगा, पिंच हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये मजीद इसको आगे से आगे जब हम अगली चैप्टर्स के ऊपर पहुंचेंगे तो इसको स्टडी करेंगे ये किस तरह से प्रोसेस होता है। खींचते जाएंगे तो दरमियान से ये जो हमारे पास डिवीजन है ये ज्यादा बड़ी होती जाएगी और इस तरह से ये अलहदा हो जाएगा और ये हमारे पास अलहदा से न्यूक्लियस बन जाएगा, मतलब ये हमारे पास अलहदा से सेल बन गया और ये हमारे पास अलहदा से सेल बन गया। तो अब ये जो आपके पास इधर समझने वाली बात है कि सेंट्रियोल क्या बनवाती है, स्पिंडल फाइबर, और फिर ये जो स्पिंडल फाइबर है ये कौन सा प्रोसेस करवाती है, सेल डिवीजन का प्रोसेस करवाती है। अब इसी तरह से आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है बॉक्स के अंदर कि सीलिया एंड फ्लैजेला में क्या फर्क है। ये मैंने आपके पास यहाँ पर पैरामेशियम का स्ट्रक्चर ड्रा किया है, जबकि ये हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम पैरामेशियम को देखें तो इसके ऊपर आपको छोटे छोटे दागानुमा से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं और इन छोटे छोटे दागानुमा से स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, सीलिया का नाम देते हैं। अब इसी तरह से अगर हम इसको यूगलिना को देखें, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यूगलिना आएगा। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है इसका नाम क्या है, यूगलिना, और ये जो हमारे पास इधर फाइबर नुमासा या दागानुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, फ्लैजेला का नाम देंगे। अब सीलिया और फ्लैजेला ये भी दोनों किस चीज से मिलकर बने होते हैं, सेंट्रियोल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इन सीलिया को और फ्लैजेला को कौन बनाता है, इनकी बॉडी बना रही होती है और इनकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर हम इसको देखें सीलिया को और फ्लैजेला के दरमियान में डिफरेंस आ सकता है, तो इसमें तो इस तरह से याद रखना, अगर इसको लेंथ वाइज देखा जाए तो जो सीलिया हमारे पास होते हैं ये शॉर्ट होते हैं और जो फ्लैजेला होता है अगर इसको देखा जाए तो लेंथ वाइज तो ये हमारे पास क्या होगा, लार्जर होता है। आप देखें इसका साइज क्या बड़ा है, जबकि ये सीलिया जो है ये हमें छोटे छोटे से स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे अगर इनकी तादाद देखी जाए तो सीलिया जो है इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, न्यूमरस होते हैं, नंबर तादाद में ज्यादा होते हैं, जबकि ये हमारे पास क्या होते हैं, लेस इन नंबर्स होते हैं। फ्लैजेला की जो तादाद है वो कम होती है, जैसे यूग्लिना के ऊपर ये सिर्फ आपको एक या दो आपको नजर आएंगे। फिर अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के लिहाज से सीलिया और फ्लैजेला को देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास फ्लैजेला होता है और इसका जो फ्लैजेला है वो किससे मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बना होता बल्कि किससे, एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, फ्लैजेलिन प्रोटीन। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सीलिया भी मौजूद होते हैं और फ्लैजेला भी मौजूद होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके पास जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है इसके सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। अगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर में सिर्फ सेंट्रियोल के एक माइक्रोट्यूब्यूल रिंग नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के कितने रिंग्स होते हैं, दो होते हैं। अच्छा, अब अगर इनके फंक्शन की बात की जाए तो ये जो हमारे पास फ्लैजेला है इसका काम क्या है, प्रोकैरियोट्स के अंदर मूवमेंट करवाना, इसका काम क्या होगा, मूवमेंट। और अगर इसी तरह से इधर हम सीलिया और फ्लैजेला को देखें
तो इन दोनों का काम भी यूकैरियोटिक सेल्स की क्या करवाना होता है, मूवमेंट का प्रोसेस करवाना होता है। तो ये जी आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। लाइक्स एंड शेयर लाजमी करिएगा। थैंक यू।